बच्चों अब परफेक्ट स्क्वायर का जो है थोड़ा सा टेस्ट बता रहे कैसे हम ये परफेक्ट स्क्वायर को रिटर्न करें। A perfect square number is always expressible as the product of pairs of equal factors. It means बच्चों एग्जाम्पल में हम यदि कहें जैसे x इंटू एक्स को आप एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ये 2 आया। अब इसी तरह से कहें x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स टू द पावर 4, क्या ये जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है? यस बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 2 का पेयर मतलब होता है ये जो आपका पेयर्स दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है 2 का यहाँ पे पेयर बना एक्स स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से 2 का पेयर यहाँ पर भी बन रहा है, तो यहाँ पर हम इस एक्स टू पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 पेयर बन गए और ये जो दोनों स्क्वायर है, तो इसका जो परफेक्ट रूट होगा वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स होगा। इसी तरह से बच्चों आपको कर ले एक्स टू एक्स इंटू 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 एक्स 3 6 2 8। बच्चों यहाँ पर एक्स टू द पावर 8 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस बच्चों, ये जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्यों कि यहाँ पर जो है जब बेस सेम होता है बच्चों तो पावर को हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ये 2 + 2 + 2 + 2 ये 8 हो जाए। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की जब बात करेंगे इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू पावर 4 इंटू एक्स टू पावर 4। इसका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा एक्स टू पावर। इसका मतलब बच्चों आप क्या समझे कि किसी भी सेम नंबर का पावर इवेन नंबर हो, दैट मीन्स एक्स टू पावर इवेन नंबर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स टू पावर इवेन मतलब 2 4 6 8 10 12 जैसे 105 ये क्या है इवेन नंबर नहीं है। तो यदि यहाँ पर x के पावर 105 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन वही 256 एक्स टू पावर तो ये जो इवेन नंबर होने के कारण ये जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम किसी भी नंबर को इस तरह के जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप जानते हैं बच्चों 6 इंटू 6 स्क्वायर होता है। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 3 ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों 2 का पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यदि बच्चों इसको हम एक्सप्लेन करें तो x मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ये कहने का मतलब हुआ 2 के पावर में भी 2 है और ये 3 के पावर में भी 2 है, तो ये हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो भी किसका 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जैसे कोई आपसे पूछ दे बच्चों कि 196 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बच्चों हम इसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इट मीन्स बच्चों कि प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है, इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर है उसका ये जो है फैक्टर निकालना है यहाँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपको यदि कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है, जैसे 8 है 8 4 से भी डिविजिबल हो रहा है और 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम किससे उसका फैक्टर लेंगे 2 से लेंगे। क्यों 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 जो है वो प्राइम नंबर है। और आप जानते होंगे बच्चों
कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है। आफ्टर दैट कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यहाँ पर 196 को सोल्व करें तो पहले 2 से लेंगे, क्योंकि ये 6 जो है इवन नंबर है। सभी का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए ताकि हम इसको आसानी से सोल्व कर सकें। 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से क्या हो जाए बच्चों, 2 4 जा 8, 2 9 जा 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 196 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर बच्चों आपका पेड़ बन रहा है क्या, यस। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2। जैसे ही ये इवन पावर आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा मेरा। ठीक है बच्चों, जैसे में यदि ऑड नंबर आ जाता है पावर में तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 7 होल के पावर 2। ठीक है, यदि पावर सेम हो तो बेस मल्टीपल में आ जाता है। तो 2 से बन जाए 14, 14 का स्क्वायर। इसका राइट आंसर जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है। कौन, 196, वो भी किसका है, 114 का है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप किसी भी नंबर को आप चेक करना चाहिए, बड़े से बड़े नंबर को, जैसे 2025, 2025, इसको यदि हमें चेक करना तो बच्चों यहाँ पे 2 से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है, जिसका मतलब ये 5 से ही डिविजिबल होगा। तो 5 से लेंगे, 5 4 जा, ठीक है, फिर 2 आएगा, 2 में 5 से नहीं होगा, 0, फिर 5 5 जा, ये हो जाएगा बच्चों। फिर जब 5 से लेंगे हम, 5 8 जा 40, फिर 5 1 जा, फिर किससे लेंगे बच्चों, 3 से लेंगे, 3 से 3, ये हम 3 पहले भी ले सकते थे, 5 को लास्ट में ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको यदि डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है तो आप ऐसे किए हैं। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सभी सम को डिजिट को सम कर लेते हैं, 2 2 4 प्लस 5 9 होता है। 9 जो है ये 3 से डिविजिबल है, तो हम पहले 3 से लेंगे, पहले छोटे नंबर से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम 3 से भी पहले ले सकते थे। तो यहाँ पर 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2025 का पर यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर 5 इंटू 5, पहले हम 3 वाले में लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह सीख सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको हम क्या लिखते हैं, ये भी 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, ये 5 का पेयर है। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होल का स्क्वायर, 3 3 या 9, 5 का 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर जो होता है आपका बच्चों 2025 होगा। समझ गए बच्चों, इस तरह से आप इसको जो है अच्छी से समझ गए होंगे कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर तभी परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब उसके पावर में इवन नंबर आएगा या वो सेम नंबर का पेयर बन रहा हो। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही आना चाहिए, और ये 3 है तो ये भी 3, ये 5 है तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर ये दिया, द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, मतलब इक्वल फैक्टर 3 का यहाँ पर इक्वल फैक्टर है, यहाँ पर ये पेयर बन रहा है, 3 का भी इक्वल फैक्टर है, यहाँ पर पेयर बन रहा है, 5 का भी इक्वल फैक्टर है, पेयर बन रहा है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन को और जो कुछ ट्रिक बताते हैं। अब बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में हम बताते हैं। स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है बच्चों, एनी नंबर्स हैव परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स इज सेम नंबर मल्टीपल दिस नंबर।
इट मीन्स जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर रूट्स होगा देन स्क्वायर रूट्स अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, इट मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर। और बच्चों इसमें क्या होता है, पेयर में से एक जो आपका बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक है सिंगल एक्स इसमें से पेयर में से निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कहें कि अंडर रूट 1024, इसका जो है क्या होगा रूट्स, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1024 का यहाँ पर जो है पहले क्या करेंगे हम, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 4 है यहाँ पे, इसका मतलब 2 से डिविजल होगा, 5 1 2 2 2 5 6 2 1 2 8 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। इसका मतलब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपका अंडर रूट 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है 10 टाइम्स आ जाएगा। अब इसी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसका पेयर बना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इस तरह से ये 5 पेयर बनेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, पेयर में से हम एक एक को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, होल के पावर 2, क्योंकि पावर जो है सेम है तो बेस मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, इसका हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 32 इंटू 32। तो बच्चों क्या फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा 32, पेयर में से एक आपका जो है इससे बाहर निकल जाएगा। इसका जो है स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1024 का 32 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप किसी भी नंबर का यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर सोल्व करके निकाल सकते हैं, किस मेथड से, ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और हमेशा इसको दूसरे मेथड से आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया है, इसी को सेकंड मेथड हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे आया है मेरा, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये सिंबल, इसको हम लिखते हैं किसी, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स के पावर हाफ, किसी के पावर यदि हाफ लगाएंगे तो वो स्क्वायर रूट कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर 1024 का पावर हाफ, हम इसको जो है बच्चों जैसे सोल्व किए हैं, 2 जो है 10 टाइम्स आया है, तो 2 के पावर 10 बाय पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 10 इंटू 1/2। अब ये 2 से 5 टर्म में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 के पावर 5 दैट मीन्स 32 आंसर। आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, आप जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल हो उससे आप सोल्व कर सकते हैं। हम थ्योरी पूरे पढ़ा चुके हैं, अब इस पर हम क्वेश्चन को है नेक्स्ट वीडियो में केवल क्वेश्चन इस पर डालेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।